हेलो इंजीनियर्स, आज हम आपके साथ और इन सब इंजीनियर्स के साथ आपको बताने वाले हैं कॉलम का बीबीएस कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और उसको स्टेप्स को सीख करके आप बड़े आसानी से कॉलम का बीबीएस बना सकते हैं। तो कॉलम का बीबीएस बनाने के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है। आइए वो तीन चीज क्या है इसको जान लेते हैं। सबसे पहला है प्लान। आपको हमेशा प्लान पढ़ना है। यदि इन तीन स्टेप में से एक भी स्टेप आपने फॉलो नहीं किया तो बड़ी दिक्कत होगी। इसी वजह से स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पढ़ा आपने प्लान। प्लान के बाद आपको पढ़ना है कॉलम का क्रॉस सेक्शन। क्या पढ़ना है? क्रॉस सेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉस सेक्शन पढ़ना। और तीसरा और फाइनल इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलम के लिए उसका एलिवेशन, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने हाइट के लिए आपको कॉलम का बीबीएस बनाना है। इस डिटेल्स को आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। कॉलम के रेनफोर्समेंट की जानकारी आपको इस क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट में मिलेगी। रेनफोर्समेंट की पूरी डिटेल्स आपको क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट में मिल जाएगी। तो इन तीन चीजों को ध्यान से पढ़ना। जो इंजीनियर्स आप यहां पर देख रहे हैं हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहां पर ये पूरा चीज डिटेल पे सीखते हैं। यदि आपको भी इनके साथ ट्रेनिंग करनी है, डिटेल पे सारी जानकारी लेनी है, तो आप भी अभी फोन उठा के 9111001234 पे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, ट्रेनिंग की सारी जानकारी लीजिए। और यदि आपको लगता है ट्रेनिंग करके आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप भी आकर के इस 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 65% फीस आपको तब पे करना है जब आपकी जॉब 20,000 या उससे ज्यादा की लग जाती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्लान। जैसे हम यहां पर हमारा प्लान देख रहे हैं हमारे ड्राइंग में, ड्राइंग रीडिंग अगेन है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमको दिख रहा है यहां पर अलग अलग प्रकार के फुटिंग्स है, जिसमें एक C2 कॉलम है और एक C1 कॉलम है। यहां पर देखेंगे एक है हमारा C1 कॉलम और एक है हमारा C2 कॉलम। तो ड्राइंग पे देख के हमको यह पता चल गया कि भैया प्लान देखा हमने, तो ये पता चल गया 2 प्रकार के कॉलम है, C1 और C2। ठीक है। अब इसके बाद जो अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कैलकुलेट करना रहता है कॉलम के लिए, वो है आप इसका नंबर्स कैलकुलेट करिए कि C1 कॉलम कितने हैं। तो जैसा हमको देखने को मिलेगा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 C1 कॉलम है हमारे। कितने हैं? 20 C1 कॉलम हो गए हमारे। अब हमको क्या चेक करना है? सेकेंड C2 कॉलम कितने हैं। तो अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, उसके बाद बस 4 C2 कॉलम है। C2 कॉलम कितने हमारे? 4 नंबर ऑफ C2 कॉलम है। तो टोटल 24 कॉलम में से 20 C1 है और 4 C2 है। अब जैसे हमारा प्लान का काम खत्म, ये जो हमने पहला चीज देखा था, प्लान का काम हमारा हो गया। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है क्रॉस सेक्शन। क्या पढ़ना है गाइस? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पढ़ने के लिए हमारे ड्राइंग में इस तरह से क्रॉस सेक्शन गिवन होता है। कॉलम C1 के लिए क्रॉस सेक्शन गिवन है, कॉलम C2 के लिए क्रॉस सेक्शन गिवन है। अब C1 C2 को किस तरह से पढ़ते हैं उसको ध्यान से समझते हैं। हमको यहां पर दिख रहा है कि भैया 250, यहां पर 250 पूरा डेटा mm में है। यहां पर हमको सारा जानकारी मिलता है कि आपको कैसे ड्राइंग रीड करना है। इसको हम जनरल नोट्स या एरिया स्टेटमेंट कहते हैं। 250 mm का ये वाला डायरेक्शन है और ये वाला डायरेक्शन 400 mm का है कॉलम का। क्लियर है? अब इस पे रेनफोर्समेंट देखते हैं कैसा लगा है। 3 रेनफोर्समेंट इधर ऊपर की ओर लगा है, 2 रेनफोर्समेंट यहां पर लगा है और 3 रेनफोर्समेंट यहां नीचे की ओर लगा है। अब देखते हैं इसमें डेटा क्या बोल रहा है। डेटा बोल रहा है 2-16 हैश प्लस 1-12 हैश ऑन ईच फेस, यानी कि 2 16 का बार लगा है प्लस 1 12 का बार लगा है ईच फेस में, यानी कि ये फेस 1, ये फेस 2, ये फेस 3 और ये फेस 4, यानी 4 फेस हो गए कॉलम के। हर फेस में 2 बार 16 mm का लगा है और 1 बार 12 mm का लगा है, यानी कि ये वाला 16 का, ये वाला 16 का और ये बीच वाला कितने का हो जाएगा? 12 का हो जाएगा। सेम ये वाला 16 का, ये वाला 16 का, ये बीच वाला 12 mm का। सेम ये फेस हो गया, ये वाला 16 का पहले से है, ये वाला 16 का और ये वाला 12 का। सेम यहां पर भी ये 16 और ये बीच वाला 12 mm का। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि कॉलम के अलग अलग जोन पर अलग अलग साइड पे किस तरह का रेनफोर्समेंट लगा है, आपको ये समझना होता है। जैसे हमको रेनफोर्समेंट समझ आ गया, 16 mm का 4 लगा है और 12 mm का 4 लगा है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो स्टीरअप्स लगा है वो किस तरह से लगा। एक बार आपको दिखाता हूं, पहले डेटा देख लेते हैं। स्टीरअप्स का डेटा लिखा है 8 हैश बाइंडर्स @ 170 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब कि यहां पर देखिए आप, यहां पर हमने देखा 1 2 3 रेनफोर्समेंट ऊपर लगा है, ऐसा ये यहां पर एक बाइंडर लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं बनाते जा रहा हूं देखते जाइएगा, आपको और आसानी से समझ में आएगा।
यहां पर बीच में और 2 रेनफोर्समेंट लगाए, फिर नीचे 3 रेनफोर्समेंट और लगाए इस तरह से, और एक बाइंडर ऐसे गया है ऐसा। तो ये क्या है, 4 लेग स्टीरअप बना रहा है, 4 लेग स्टीरअप बना रहा है यहां पर ऐसा। एक स्टीरअप ये लगा पूरा और एक स्टीरअप ये लगा पूरा, ये 16 का, ये 16 का, ये 12 का, ये 16 का, ये 12 का, यहां 12, ये 16 और ये 12 ऐसा। और ये जो स्टीरअप का डाया क्या बोल रहा है, 8 mm डाया बोल रहा है, और स्पेसिंग क्या बोल रहा है, 170 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोल रहा है। ये आपको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी चीजें यदि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ट्रेनीज है वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैनुअल पे हमारे पास सबसे पहले तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट ड्राइंग है कौन सी, एलिवेशन की ड्राइंग। आपने देखा एलिवेशन का ड्राइंग दिख गया हमको, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो एलिवेशन का ड्राइंग है प्रॉपरली। इस एलिवेशन के ड्राइंग को पढ़ना है डिटेल पे, ये भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अब इसके बाद इतना ही आपको मिलता है, आपको यहीं से ही बीबीएस बनाना होता है। तो ये कैसे रहेगा, आपको एक मैनुअल मिलती है। यदि हम यहां पर मैनुअल देखें तो ये देखो, ये आपको मैनुअल मिलती है यहां पर जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो मैनुअल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया आईएएस कोड के स्टैंडर्ड्स क्या है। जैसे कि मैं बात करूं आईएएस कोड 456 2000 में कॉलम से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारी दी हुई है वो इस मैनुअल पे हमारे पास अवेलेबल है। मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, स्टीरअप्स का मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले कॉलम को समझने के लिए आपको उसके आईएएस कोड के स्टैंडर्ड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप पूरा आईएएस कोड के स्टैंडर्ड के साथ सारी चीजें जैसे कि एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ऑटोकैड सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंडिया के ब्रांचेस में सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। आप आइए, ट्रेनिंग ज्वाइन करिए, ये सारी चीजें डिटेल पे सीखिए। और क्या करना है, अब ये बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पे, मुझसे बात करिए, मेरी टीम से बात करिए। आपके करियर के लिए जो भी प्रॉब्लम है हमसे एक बार शेयर करिए, जो भी सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करते बनेगा हम आपके लिए जरूर हेल्प करेंगे। जैसे ही हम ये स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं इसके बाद पार्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहां पर देखना है इस कॉलम का एलिवेशन। ये एलिवेशन यहां पर हमने बनाया हुआ है, लेकिन बना कैसे वो उस ड्राइंग से बना है। जो ड्राइंग हमने देखी थी एलिवेशन की, इस ड्राइंग के थ्रू हमने यहां पर डिटेल निकाली। तो आइए इस एलिवेशन को अब थोड़ा सा ध्यान से समझते और पढ़ते। सबसे पहले हमको दिखेगा यहां पर ये हमारा फाउंडेशन का पार्ट है जो कि 1500 mm का पूरा हमारा फाउंडेशन गिवन है डिटेल पे यदि मैं देखूं तो। उसके बाद यहां पर देखिए सबसे पहले पीसीसी एंड सैंड फिलिंग है हमारी 200 mm का, 100 mm का सैंड फिलिंग, 100 mm का पीसीसी। उसके बाद 1500 mm के बाद 1 लाइन ब्रिक वर्क आता है हमारा। 1 लाइन ब्रिक वर्क के बाद हमारी ग्राउंड बीम 300 mm की ग्राउंड बीम है। ग्राउंड बीम के बाद जो हमारी अगली बीम है वो है ग्राउंड की स्लैब बीम, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब बीम है जो कि कितने दूरी पर है, ग्राउंड बीम से 500 mm हमारा प्लिंथ लेवल, और प्लिंथ लेवल से ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम है 3000 mm, क्लियर है। और ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम से अगला फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम है, ये भी 3000 mm की ऊंचाई पर है, प्लस फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम के बाद हमारा आता है पैरापेट लेवल, वो है 1000 mm। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, पूरा एक लेवल पे एलिवेशन निकल के आ गया आपका कि किस किस लेवल पे हमारी रेनफोर्समेंट जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ध्यान रखना है कॉलम के बीबीएस के लिए, वो है उसका लैब जोन। कौन सा जोन इंजीनियर्स, लैब जोन। यदि लैब जोन आपने चूक कर दी तो बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में दिक्कत होती है, तो उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो उसका क्या रूल है इसको समझते हैं। कॉलम में जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं जो आईएएस कोड का स्टैंडर्ड है, आईएएस कोड का स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि कॉलम के जंक्शंस पे कभी भी लैप नहीं आना चाहिए, वो जंक्शन से L/4 नीचे से और L/4 ऊपर से छूट के आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यदि हम यहां पर देखें तो ग्राउंड बीम और ये कॉलम हो गया, ये ग्राउंड बीम हो गई, तो ये उसका जंक्शन हो गया यहां पर, यहां से यहां तक ये इसका जंक्शन हो गया। सेम यहां पर ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम हो गया, ठीक है, ये इसका जंक्शन हो गया। यानी कि इन दोनों जगह पे यहां पर और यहां पर लैप नहीं आएगा, लैप हमेशा यहां बीच वाले पोर्शन पे आएगा, यही आपको ध्यान देना है, बीच वाले पोर्शन पे। तो इस बीच वाले पोर्शन पे लैप आता है, कैसे लैप आता है इसको समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जितनी भी रेनफोर्समेंट है टोटल हमारी 3 6 2 8 रेनफोर्समेंट है, यानी कि 4 रेनफोर्समेंट एक लेवल तक आएगी और अगली 4 रेनफोर्समेंट दूसरे लेवल तक आएगी। क्यों? क्योंकि आईएएस कोड बोलता है नॉट मोर देन 50% ऑफ द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट शुड लैप एट सिंगल क्रॉस सेक्शन, यानी कि 50% से ज्यादा रेनफोर्समेंट एक ही जगह लैप नहीं होनी चाहिए। 8 है तो 4 एक जगह लैप होंगी, 4 दूसरे जगह लैप होगी। 12 है तो 6 एक जगह लैप होगी, 6 दूसरे जगह लैप होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल
यदि ये एक रैंडम लेके चलते हैं और दो लैब के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 1 मीटर तो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन साइट कंडीशन के हिसाब से 700-800 mm भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन स्मॉल स्ट्रक्चर्स पे, हैवी स्ट्रक्चर्स पे नहीं। जैसे लेट्स एक एग्जांपल कि ये वाली रेनफोर्समेंट आपकी 3 मीटर की हाइट पर आके छूट रही है, तो उसके बाजू वाली जो रेनफोर्समेंट है वो 4 मीटर पे आके छूटेगी। ऑल्टरनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया आधा आधा करना है, ये 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर बाकी 4 मीटर, ऐसा नहीं। ये 3 मीटर कटिंग होगी तो ये 4 मीटर होगी, फिर ये 3 मीटर होगी, फिर ये 4 मीटर होगी, फिर ये 3 मीटर होगी, फिर ये 4 मीटर होगी, फिर ये वाली 3 मीटर होगी और फिर ये 4 मीटर होगी, ऐसा। ताकि जब भी लोड का इफेक्ट या वाइब्रेशन या शियर के वजह से कॉलम पे इफेक्ट हो, क्योंकि क्या करेगा रेनफोर्समेंट, लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना पूरा ऊपर से नीचे तक, वाइब्रेशन आएगा लोड की वजह से। यदि एक ही साइज में एक ही जगह लैप करेंगे तो फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू यदि हम अलग अलग जगह पर लैप करेंगे। क्लियर इंजीनियर्स? तो इसी तरह से आपको कॉलम के रेनफोर्समेंट का प्लेसिंग और पोजिशनिंग समझना होता है। अब जैसे कि हमने बताया कि भैया जो जंक्शन पॉइंट होता है हमारा, ठीक है, जो जंक्शन पॉइंट होता है वहां पर लैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं फटाफट कि वो कैसे होता है। जैसे कि हमारा कॉलम आ रहा है, ये आ गया इसका स्लैब बीम मान लेते हैं, ये इसका एक और बीम आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ फटाफट, ये इसका फाउंडेशन आ गया, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड बीम, जीबी लिख देता हूं, ठीक है। ये उसका स्लैब बीम हो गया, एसबी लिख देता हूं। ये हो गया पैरापेट, ठीक है, ये पैरापेट हो गया मान लेते हैं, पैरापेट। अब ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर लैप कभी नहीं आएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। आईएस कोड स्टैंडर्ड्स में भी मेंशन है, और लैप ना ही यहां पर आएगा, इसका भी आप खास ध्यान रखिए। तो फिर भैया कहां लैप करें? तो लैप कहां आता है? आपका जो भी दो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है ग्राउंड बीम और दूसरा सपोर्ट है स्लैब बीम, इसका जो क्लियर डिस्टेंस है, क्लियर लेंथ, क्लियर स्पान, इसको हम कहते हैं एल, ठीक है। ग्राउंड बीम के टॉप से स्लैब बीम के बॉटम तक का डिस्टेंस हो गया एल डिस्टेंस। इस एल डिस्टेंस में इस सपोर्ट के टॉप से यहां से L/4 छोड़ो, L/4, और L क्या है इसकी वैल्यू क्लियर लेंथ की, L/4। सेम स्लैब बीम के बॉटम से यहां से भी L/4 छोड़ो, L/4। अब ये जो आपका बीच का स्पेस बचा L/2 का डिस्टेंस, यहां पर आपको जहां पर भी लैप देना है आप वहां पर दे सकते हैं। दिस इज द राइट प्लेस फॉर लैपिंग। क्लियर इंजीनियर्स? और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि लैपिंग की लेंथ कितनी होती है। भैया लैप तो करना है, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी? तो हमारे इंजीनियर्स ही बता देंगे भाई लैप का लेंथ कितना होता है, 50D। लैप की लेंथ होती भी है 50D, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड से आया है? तो इस चीज को भी समझते हैं। तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स पे जो डेटा गिवन है लैप लेंथ के लिए, वहां पर कोई भी डेटा मेंशन नहीं है, कोई भी डेटा नहीं लिखा हुआ कि लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है हमारे आईएस कोड में, वो ये लिखा हुआ है कि लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन डेवलपमेंट लेंथ, कि लैप लेंथ डेवलपमेंट लेंथ से कभी कम नहीं हो सकती। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा जब मैं आपको बीम पढ़ाने आऊंगा। क्लियर है? तो भैया आप यहां पर देखिए कि जो हमारी लैप लेंथ होती है वो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए, और डेवलपमेंट लेंथ का डेटा, ये जो लैप लेंथ होगी हमारी 50D आएगी हमेशा, 50D 50 इंटू डायमीटर ऑफ बार, जिस भी डायमीटर का कॉलम में लग रहा है। और आपको डेवलपमेंट लेंथ, ये देखिए आपको यहां पर दिखेगा डिफॉर्म बार्स, कंक्रीट गेट, टेंशन में 50D, कंप्रेशन में 30D, यहां पर आपको दिख रहा होगा 50D। ये है आपकी डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू 50 इंटू डायमीटर ऑफ बार, इसी वजह से लैप लेंथ 50D है। समझ में आई बात? यदि आपकी डेवलपमेंट लेंथ 40D या 38D होगी तो फिर आपकी लैप लेंथ भी उतनी होती, यानी कि लैप लेंथ कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके कॉलम के बीबीएस को सॉल्व करने के लिए। यदि आप भी, जैसे हमारे भाई साहब कहां से आए, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कहां से आना हुआ आपका। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं नेपाल से आया हूं और यहाँ अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अलाउल मुस्तफ़ा, मैं नेपाल से आया हूं। मैं 4 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए सिविल साइट इंजीनियर, और मेरे को ऐसा कमी लगा कि एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो गया, हाईवे, इसका डिटेल में निकालने के लिए थोड़ा दिक्कत आ रहा था कहीं कहीं पे हमको। तो इसका बिल फिर बनाना एज पर दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, एज पर CBWD, जो जहाँ का नॉर्म्स होता है वहाँ के हिसाब से, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट था
तो इसीलिए मैं ये सिविल गुरुजी ज्वाइन किया। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग को भी कोई अगर दिक्कत ऐसा आ रहा है तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, और अच्छे से आप लोग डिटेलिंग में सीख करके अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं साइट पे। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। तो भाई ये आए हैं नेपाल से, क्या ज़रूरत थी उतना दूर से आकर के यहाँ पर सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग करने की? बैठ जाओ मुस्तफ़ा, कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन इनको एक चीज़ फील हुआ, यार 60 दिन देना है ज़िंदगी का, इतने बड़े हो गए हैं, इतने दिन दिए ही है ना, 60 दिन और दे देते हैं, क्या ही होगा उससे। बहुत खर्चा किए ज़िंदगी में, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और करके देख लेते हैं। इतने सारे किए ही हैं, और एक करके देख लेते हैं। लेकिन हो ये सकता है कि ये 60 दिन आपके लाइफ के वो इंपॉर्टेंट 60 दिन हो जो आपके लाइफ को कैसे भी किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यदि इंजीनियर्स आपको भी ये लगता है कि आप भी सीख करके बड़े आसान तरीके से अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे साथ आकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है आपको 9111001234। आओ, फोन लगाओ, टीम से बात करो, मुझसे बात कर रहे हैं मुझसे बात करो, ट्रेनिंग ज्वाइन करो। 1 जनवरी से ध्यान करना है, 1 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है इंडिया के अलग अलग 21 ब्रांचेस में। तो अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए ही बैच अवेलेबिलिटी होती है। तो बिल्कुल फोन उठा के कॉल लगा सकते हो। आ जाओ, अब ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमको भैया कॉलम पूरा करना है। तो कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेजिंग, जो आपको देखना है रेनफोर्समेंट लगाने के टर्म्स में। स्टेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे लेके जा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉलम एक ऐसा एलिमेंट होता है हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो कभी भी एक बार में कास्ट नहीं होता, वो स्टेज वाइज कास्ट होता है। इसी वजह से उसको स्टेज वाइज ही हमको बनाना होता है। ऐसा नहीं कि अपन पूरी बिल्डिंग का कॉलम है तो एक बार में खड़ा कर दियो, बैंड हो जाएगा। बीम एक बार में बनती है पूरी, इसलिए हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। स्लैब भी एक बार में बनता है, इसलिए हम कंटिन्यूअस स्लैब बोलते हैं। लेकिन कॉलम कंटिन्यूअस नहीं बनता, वो तोड़ तोड़ के बनाना पड़ता है। बीम में भी लैप आता है, लेकिन कास्ट एक बार में होती है पूरी। तो कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेजिंग प्लान करना, कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कॉलम को कास्ट कर रहे हैं, तो आप स्टेज कैसा प्लान कर रहे हो, कि फाउंडेशन से कहां तक आपका किस स्टेज में आपको कितना वक्त लगेगा। तो एकदम सिंपल स्टेजिंग का प्रोसेस है, जैसा फ्लोर वैसी स्टेजिंग आपको करनी है। क्लियर है? तो ठीक इसी तरह से हम ड्राइंग पे देखते हैं कि भैया हमारा फाउंडेशन से हमारा ग्राउंड फ्लोर आ रहा है, तो फाउंडेशन से ग्राउंड फ्लोर आ गया हमारा फर्स्ट स्टेज। भैया फाउंडेशन से रेनफोर्समेंट लगा ग्राउंड फ्लोर तक, इसका बीबीएस कैलकुलेट करना है। अब ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा तो ग्राउंड फ्लोर में पूरा काम होगा। जैसे ग्राउंड फ्लोर का काम खत्म होगा तो ग्राउंड फ्लोर से आपका कॉलम आएगा फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर यहां पर लैप आएगा। और आखिरी स्टेजिंग होगी आपकी फर्स्ट फ्लोर से लेके सीधा आपके पैरापेट के टॉप तक, ये आपका स्टेजिंग होगा। तो आपको इस तरह समझना है। आप देखो पूरा बीबीएस कैलकुलेशन इस एक वीडियो लेक्चर में नहीं बता पाऊंगा, मैं इसके लिए और आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। ये पार्ट आप यहां तक समझिए। इसके बाद एक और फाइनल लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समझने के लिए, वो ये है कि कॉलम में बहुत, जैसे हमने देखा यहां पर कि भैया C1 20 था और C4 4 था, तो क्या एक बार सारे C1 निकालेंगे तो सबका काम हो जाएगा? क्या नहीं होएगा। इस चीज को समझना है। क्यों समझना है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। यदि हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बेल का आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और जानकारी मिलती रहे। अब एक C1 निकाल लिए, मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, ये काम हो जाएगा? नहीं काम होगा इंजीनियर्स। क्यों? क्योंकि पैरापेट तो केवल आउटर पे के कॉलम्स पे आती है ना। जितने भी आपके आउटर्स के कॉलम हैं तो पैरापेट तो सिर्फ वहीं पर आता है। तो जो आपका थर्ड स्टेजिंग का हाइट होगा, तीसरी स्टेज की हाइट होगी, जैसा कि हमने हमारे ड्राइंग पर देखा था, वो तो केवल आउटर के कॉलम्स पे ही आएगा ना। जो ये पैरापेट तक जा रहे हैं यहां पर, ये सिर्फ आउटर के कॉलम्स पे ही आएगा। लेकिन हमारे जितने भी कॉलम्स ये बीच के हैं, जो इनर पोर्शन पे C1 आ रहा है, यहां पर स्टेज 3 की कटिंग लेंथ ही बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि ये यहां पर पैरापेट हाइट तक थोड़ी ना रहेंगे। जब आप छत में जाते हैं तो टेरेस तो आपको पूरा प्लेन मिलता है ना, बस पैरापेट ऊंची रहती है 1-1 मीटर 900 mm की। क्लियर है? तो बीच वाले पे वहां पर थर्ड स्टेज में आपका कटिंग लेंथ चेंज हो जाएगा। इसी वजह से C1 कॉलम के लिए आपको 2 अलग अलग कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा, एक आउटर के लिए अलग और सेंट्रल कॉलम्स के लिए अलग, सिर्फ थर्ड स्टेज का, बाकी दोनों तो सेम रहने वाला है। सो इंजीनियर्स, आई होप ये फर्स्ट पार्ट था हमारे कॉलम के बीबीएस लर्निंग का। क्लियर? अभी हमने बस बीबीएस कैलकुलेट करना बचा है, हमने स्टैंडर्ड सारी लर्निंग समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। यदि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है, फिर मैं बता रहा हूं, फोन उठाओ, कॉल लगाओ 9111001234 पे, टीम से बात करो, ट्रेनिंग ज्वाइन करो और पहुंचो अपने करियर की उन ऊंचाइयों तक जिसके आप रियल में हकदार हैं।
सो इंजीनियर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।